ये चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष पर एफआईआर ना हो, बच्चों पर एफआईआर ना हो और दबाव में कोई माफी कम से कम ना मांगे। ये तो जेन्युइन मांग है ना। बिल्कुल जेन्युइन मांग है प्राची जी। और पहले तो पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, जो डेटा उपलब्ध कराया था दिल्ली पुलिस ने, जिसके लिए लड़ मर रहे हैं, उनका एक बाइफिकेशन मैं आपको दे देता हूं। मर्डर 101, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकैती 284, उसके अलावा रेप जो है वो 61। इस प्रकार से लगातार हीनियस क्राइम में जो लोग वहां इन्वॉल्व थे, जो बेल पे बाहर है, जिन पे ट्रायल चल रहे हैं, ऐसे 2800 से ज्यादा अपराधी वहां पर खुले घूम रहे थे। उन लोगों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, उन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन लोगों ने जो है वो हमारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो अटैक किया, ठीक है। उसकी रिपोकेशन के अंदर वहां पर जब पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश की तो वहां लाठीचार्ज हुआ। उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं दोनों ही। मैं अपनी बात पूरी करूं। अब मुझे ये बताइए, ये मैं भारत का संविधान आज यहां लेके आया हूं। कारण क्या है कि मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि संविधान में हम लोगों को इस बात की परमिशन दी गई है कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, लेकिन इसकी किसी भी लाइन में नहीं लिखा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को मां की, बहन की कैसे कैसे गालियां दें, हम इस देश की संसद में घुस के लाठीचार्ज करवाएं, हम इस देश की सुरक्षा बलों पे पत्थरबाजी करें, आगजनी करें, ये कहीं नहीं लिखा। और इसी के अधिकार से जंतर मंतर पे वहां पर अनशन करने का मौका दिया गया। एक बात और, ये अभी बहुत सारी ज्ञान बांट रहे थे, मैं इनसे बोलना चाहता हूं। नहीं, अरे भैया तुम्हें कायम चूर्ण खाना चाहिए, थोड़ा हल्के हो जाओ, कायम चूर्ण खाओ, हल्के हो जाओ, बहुत समझो तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है। सुनो, ये तो राष्ट्रवादी है, ये तो पानी पिएगा, आप कुछ मिला के तो नहीं लाए उसमें। अच्छा बोले, सुनिए, आपको मैं एक बात, एक डेटा और देता हूं। ये नीट के अंदर जो हमारे बच्चे आत्महत्या की, मेरी भी उनके परिवारों के संग बहुत संवेदनाएं हैं, लेकिन इनसे पूछिए जरा, पंजाब के अंदर 2022-2023 में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आम आदमी पार्टी सरकार में इन्होंने कितने वहां पर कंपनसेशन दिए, जरा बताइए। ये पंजाब के किसानों को लाठियों से पीटा है। चले जाते हैं सूर्या जी, वॉट अबाउटरी में चले जाते हैं। जो 2800 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों ने कहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कहा ना, देखिए इन्होंने ये कहा कि हाँ करो, लेकिन फिर घूम के आके अच्छा सर्वेश नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर्वेश जी, पहले क्लियर कर दीजिए। सुनिए, मैं बुलवा देती हूं। बुलवा दीजिए, सुनिए, इनसे एक बात बुलवा दीजिए, दोनों से जो छम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि जिन लोगों पे ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस थे, जो नीट के स्टूडेंट नहीं थे, जिनके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्या उन पे एफआईआर होनी चाहिए? बता दें सर्वेश, बताइए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एफआईआर? बस ये जवाब दो पहले तो। कहिए पहले, आंख में डाल देंगे उंगली, ये इधर उधर कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरे भैया रुक जाइए, अरे भैया पानी पानी नहीं सूर्या जी प्लीज नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज ऐसी भाषा नहीं, प्लीज सूर्या जी नहीं, सूर्या जी नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वो बोल रहे हैं आपके साथ से, बोले सर्वेश, ये मर्यादा है तो उंगली से यही सूर्या जी, सूर्या जी प्लीज डिबेट को निम्न स्तर पर ना लेकर जाए, डिबेट को निम्न स्तर पर ना लेकर जाए, दोनों से रिक्वेस्ट करी प्लीज रुक जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय को फिर ये क्यों कहना पड़ा कि जिसके भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं हैं, जिन पे पहले से नहीं कोई केस है, उन पे तुरंत हटाई जाए एफआईआर। यानी एफआईआर ये संविधान लेके बैठे सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े नहीं हो गए ज्ञानी बाबा। तो हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि भाजपा विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है, जनता की जीत है कि ये गोलवलकर वालों के हाथ में संविधान आ गया, जिनको बहुत दिक्कत थी संविधान से। अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिनके ऊपर केस नहीं है पहले से, उन बच्चों के नाम से एफआईआर तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, इसका मतलब और ये बताइए, रुचिका सिंह के ऊपर पहले से कोई एफआईआर था क्या? क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे क्या? तो इनका झूठ तो सामने है। अच्छा, दूसरी बात भाजपा के इतने ज्यादा नीचे गिरी हुई पॉलिटिक्स है भाजपा की कि बच्चियों के साफ साफ जेजे एक्ट कहता है सेक्शन 74 कि आप किसी भी बच्चे की, माइनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते।
यहाँ है भाजपा के हैंडल्स पे, नेताओं के हैंडल्स पे। अब तो बहुत अच्छी, आप लोग जिम्मेदार पत्रकार है, वो ब्लर्ड दिखाया जा रहा था, उससे पहले अनब्लर्ड वीडियोस आ रहे थे। सर्वेश जी, कितना उस बच्ची के सर्वेश परिवार को सर्वेश उसके आपने सब बोला, आपने सब बोला, आपने सब बोला। अब मेरे दो सवाल हैं, मेरे दो सवाल हैं और चाहूंगी बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो ये जो सूर्या जी कह रहे थे और जो शिवम ने कहा, एफआईआर होनी चाहिए इन असामाजिक तत्वों पर कि नहीं होनी चाहिए? पहली बात, हाँ मैं बताता हूं। हाँ बोले। इफेक्ट नहीं फिर वही, होनी चाहिए नहीं, अपराधियों पे एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बता दो। सूर्या जी रुकिए, इफेक्ट नहीं, सूर्या जी, सूर्या जी, जलेबी की तरह मत घुमाओ, आप सीधा बताओ एफआईआर होनी सूर्या जी चाहिए। प्लीज रुके, सूर्या जी बोले, आप बोले, मेरे सवाल का जवाब दो। सुनिए, पहली बात यह है कि अपराधियों पे एफआईआर नहीं होती, अपराधी कोर्ट डिसाइड करता है। किताब और पढ़ाइए, अक्यूज पे होती है। मैंने आपसे क्या कहा था प्राची जी, ये कभी नहीं कहेंगे। अरे जो यार, वहां पर क्यों सूर्या जी ऐसे नहीं, सूर्या जी, जो रेप के accused थे, जो दंगे के accused थे, वो वहां पर पत्थर मार रहे हैं और उन पे एफआईआर ना हो। देख आप प्लीज लीजिए, एक दूसरे के बीच में बोलते रहिए ना, इनको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। जो भी एजिटेशन का, प्रोटेस्ट होनी का चाहिए कि माहौल नहीं? खराब कर रहा था, वो अगर वो एकदम होनी चाहिए, होनी चाहिए ये ना, बजरंग बोल दल दे। वाले जो आए थे भीड़ में, उनको खत्म होनी करनी भी हो रही चाहिए। है। जिन्होंने माहौल खराब उन्हीं किया, पे हो बजरंग रही दल है। वाले लाके पत्थर चलवाए, ठीक। पत्थर रखवा के चलवाए, उन पे होनी चाहिए। दूसरा तो अच्छी बात है ना, एक कर रहे सवाल हैं। और है, सुनिए, हाँ। नहीं उन पे, उन्हीं पे होगी, ये कैसे निर्धारित होगा? इन पे विश्वास नहीं। दूसरी बात, आप एक बात फिर पाकिस्तान से ले आओ, बांग्लादेश से ले सूर्या जी आओ, नहीं, नेपाल से ले आओ। सूर्या जी नहीं, अगर आपको देश की रक्षा को विश्वास नहीं है, सूर्या जी नहीं, सूर्या जी, मैथिल जी, अगर आप डिबेट को खराब करेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, प्लीज बोले शिवम। प्यार है इनको। सुनिए, 2800 इन्होंने बताया दुर्दांत अपराधी घूम रहे थे जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट के आसपास। हाँ। इनका आईबी क्या कर रहा था? जवाब भाई? दे शिवम, क्या कर रहा करता था है? IB? क्यों नहीं हटाया गया आईबी चीफ? ये 28 से लोग कैसे पहुंचे वहां पे? पहले तो एक बात बहुत साफ है कि हाँ, शांति रखें थोड़ा प्लीज। पहले तो एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो 2800 लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये बात कैसे तय होगी कि वो जो गलत आदमी है उन्हीं पर एफआईआर हो रही है? तो एक काम करो ना, फाइल लेकर इसको अखिलेश यादव जी को बिठा दो, वही एक एक करके खुद से चेक कर लेंगे। गजब बात है इस देश के व्यवस्था। अब जो दवाई इनको देनी थी उनको भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? थोड़ा शांत हो जाओ भाई, अपने समय में बोलो, इतने बेचैन मत हो।